अर्थ में आर्या निप्रतिकारे, जो आर्या माने आर्य पुरुष श्रेष्ठ पुरुष हैं, गणधर आदि देव, जो गणधर जो भगवान के जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी जो वाणी को झेलने वाले कौन होते हैं? गणधर होते हैं। तो ऐसे गणधर आदि देव बोल रहे हैं, बता रहे हैं प्रतीकार रहित, ऐसी मतलब कारण उपस्थित हो गया जिसका प्रतीकार उपसर्ग आ गया। क्या उपसर्ग आ गया? मान लीजिए हमने सुबह में इशारा वो करा था ना, 4 उंगली करा जब आहार में, तब वही कह रहा था उपसर्ग। क्या उपसर्ग? मनुष्य कृत उपसर्ग होता है। यदि कोई मनुष्य है, यदि वो जो है कुछ भी प्रकार से परेशान कर रहा है साधु संत के लिए किसी प्रकार से भी, तो वो क्या उपसर्ग हो रहा है? क्या आप जो है मान लीजिए जो है ठंडा पानी मतलब कुछ भी है, ठंडा पानी अपना प्रक्षाल कर रहे हो और सर्दी का मौसम है, तो क्या हो गया? एक उपसर्ग हो गया। इसलिए विवेक करना है। गर्मी को मौसम है, उबलता पानी कर दिया, उपसर्ग हो गया। आहार कर रहे हैं, आहार करते समय जो है हमने ध्यान नहीं दिया, दूध उबल रहा है उन्होंने दे दिया। अपने शास्त्रों में लेख मिलता है, मुनिराज आहार के लिए गए, एक जो मुनिराज थे मासों मासी उपवास करने वाले, तो जो है आहार 1 महीने को सर्दी का मौसम था, जो आहार करने गए तो जो आहार देने वाले वो विवेकी थे, उन्होंने कहा सर्दी का मौसम है, उपवास के बाद आया महाराज, तो थोड़ा गरम गरम उन्होंने खीर दे दी। क्या कर दी? गरम गरम खीर दे दी। महाराज ने आराम से बढ़िया ले ली, क्योंकि सर्दी का मौसम था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी कि ज़्यादा, मतलब मीडियम थी, गर्म ले ली उन्होंने। अब जो है बड़े खुश होकर ले ली। अब जो है उस आहार को देख रहे थे कोई, या दे रहा हूँ मतलब सहयोगी होंगे, नहीं समझ पाया उन्हें। अब महीना भर बाद गर्मी का मौसम आ गया और गर्मी का मौसम आया, उन्होंने देखा कि महाराज ने जो है उनने चौका लगाया था, उन्होंने गरम गरम खीर दी थी, महाराज को बड़ी प्रेम दी थी। और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने तो गरम मीडियम और गरम कर दी, महाराज और खुश हो जाएंगे हैं। तो उन्होंने गरम जो तेज गरम कर दी खीर, और जो है महाराज की जो है हाथ में रख दी, और हाथ में जैसे रख दी तो एकदम हाथ भबक गया, और मतलब सहन शक्ति से भी बाहर हो गया। अंजलि खुल गई, अंजलि खुल गई, और जो है अंतराय हो गया, बैठ गए। तो ये क्या उपसर्ग हो गया? विवेक रखो। कई बार देखते हैं, कई बार लोग कहते हैं कपड़े से पकड़े कपड़ा, कपड़े से कपड़ा पकड़े हैं और महाराज की अंजलि में दे दिया, तो ये अविवेक है। जब हम तुम गरम कपड़ा गरम चीज है और तुम कपड़े से पकड़ रहे हो और उसमें डाला, वो है। कई बार व्यक्ति देख रहे हैं वहां अपने गरम गरम हो रहा है, कह भी ना भाई गरम, अरे नहीं दे दो भैया, और मानो बड़ा जो है अनाज के हाथ लाल हो गए। तो ये क्या है? ये उपसर्ग है। ठंडी का मौसम जो है, जो है ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम तुमने गर्म दे दी, ठंडी के मौसम एकदम जो है ठंडा बर्फ से दे दिया। तो उसके लिए विवेक कहते हैं, हमारे दाता के 7 गुणों में एक जो है विवेक गुण है। कब हमारा कौन सा मौसम है, चाहे वो वैसे रखना चाहिए। यहाँ तक कि फल फूड आदि भी हैं सर्दी के मौसम में, उनको भी या तो बहुत से तो गर्म कर सकते हैं, गरम से ना वो बन जाता है उनका। बहुत से जो है अमरूद हैं हम लोग गर्म कर सकते हैं, टमाटर हैं उनको गर्म कर सकते हैं, जो अन्य चीज सेब है उनको गर्म नहीं करना है, उनको गरम तेज गरम पानी में उसको धोना है, ठीक है ना। या जो है ज्यादा वो कढ़ाइया होती है, कढ़ाई गरम कढ़ाई डाल दो, उसमें कर दो, वो भी ठीक रहता है, तो वो खराब नहीं होंगे। जूस है, जूस को गर्म पानी में, जूस को उबाल नहीं लेना, गर्म नहीं करना, गर्म पानी में आदि में गर्म बर्तन में कर लीजिए, तो ये बहुत जो होता है वो ठीक रहता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, विवेक का काम है। घी मतलब बहुत सी चीज़ होती है, घी आदि की वस्तु होती हैं, और घी जम जाता है, कुछ हो जाता है, वो सामने दिख रहा है, दाल है बर्फ सी ठंडी हो गई, ये विवेक है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं आप गैस चालू करें, विधि ये है कि आप जो है चौके के जहाँ आहार हो रहा है उस समय गैस नहीं जलना चाहिए, समझिए ना। अब ये विवेक है, हम उसको हम कैसे, शास्त्र में ये भी आता है कि एकदम ठंडा भोजन भी नहीं होना चाहिए, एकदम गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब इस श्रावक का विवेक है, हम कैसे करें?
श्रावक विवेक है क्या होता है, जैसे भैया बताया सुबह बताए थे ना, बोले एक सिगड़ी आती है, प्राचीन संघों पुराने संघों में ये होता था, सिगड़ी जला जब वो भुज सी रहती है, अधभुजी हो जाती है, तो उस पर जो है बोलते हैं कुपरा रहता ना, जिसमें आटा जो है बोलते हैं गूंजते आदि हैं, तो वो उसमें पानी डाल दिया और उसमें ही जो है सारी जो है अपनी कटोरी या जो भी है दाल सब्जी की आदि वो रख दी, रोटी है तो उसको हम टिफिन बनाकर टिफिन के अंदर रख दें, ठीक है ना, तो वो गर्म सी बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो विवेक है कि जिससे कि ना गरम करने का, गरम लाओ रोटी लाओ गरम बनाओ ये करो, ये जो है विधि नहीं है सही। वास्तविकता में हमारे लिए होना चाहिए पहले से ही बना के रखें, लेकिन बस ये है कि ऐसे विवेक लगाएं जिससे वो ठंडी भी ना हो और टाइट भी ना हो, कई बार ऐसे पत्थरा सी हो जाती है, हमें आपने बना के रख दी बाहर तो पत्थर बन जाएंगे। तो ये सब विवेक हमारे लगाना चाहिए कि सॉफ्ट की सॉफ्ट बनी रहे। अपने जो है क्या होता है बुंदेलखंड आदि में क्या करते हैं, रोटी बनाई अगर कोई चिपड़ना है तो चिपड़ के दोनों और टिफिन में लगा के बंद करके रख दी, तो वो क्या होता है उसमें घरों में भी सब करते हैं, अधिकांश बहुत से लोग जो है क्या कर रख देते हैं और जो है वो सॉफ्ट बनी रहती है। या ज़्यादा होगा अगर उसमें कई बार ऐसे लोग होते हैं खाना बनाते समय घी डाल देते हैं आटे में, तो उससे मोन कहते हैं इससे, तो उससे वो सॉफ्ट रहती है। तो इस प्रकार से जो हमें एक विवेक, तो कहने का था उपसर्ग की बात चल रही थी कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि जो है साधु के ऊपर उपसर्ग हो जाए, समझ गए ना। तो ये बात का ध्यान, तो मनुष्यकृत उपसर्ग होता है, देवकृत उपसर्ग होता है, त्रियंचकृत उपसर्ग होता है और एक अचेतनकृत उपसर्ग होता है। तो ऐसे 4 प्रकार के उपसर्ग है। अब मुनिराज कुछ नहीं कर सकते, चारों में से कोई भी उपसर्ग है मुनिराज तो अपने साधना क्षमता भाव बैठे रहेंगे, ठीक है ना, तो वो सहन करेंगे। श्रावक है कोई विवेकी है, वो यथायोग दूर कर देता है, अगर उसकी शक्ति है तो दूर करने का प्रयास करता है। अकाल पड़ गया, अब अकाल पड़ गया तो मुनि आज क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, अपने बैठ के साधना करेंगे बस यहाँ। तो ये अथवा बुढ़ापा आने पर, बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब काया क्षीण हो गई, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो है हाथ पैर चल नहीं रहे, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, दांत सारे गिर गए हैं, पूरे शरीर में जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, तो है खड़े होने की शक्ति नहीं है। तो ऐसे बुढ़ापा आने पर और रोग, अब ऐसा रोग हो गया जिसकी कोई मतलब जो है उपचार नहीं है। मान लीजिए अभी पहले 2020-21 में कोरोना आया, भाई कोरोना आया, श्रावक तो चले ग्रस्त चले गए, वैक्सीन लगाए, दवाई खा ली, लेकिन साधु क्या करें, साधु तो ये अपने आप में सुरक्षित रहें, दूरियां बना कर रखें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी श्रावक के लिए था, लेकिन साधु के लिए क्या है कि दूर रहो और बिना मास्क वाले को आने नहीं दो, ठीक है ना, अपने जो है 4 फुट दूर करके अपने दूर रहो। तो ऐसे जो है वो दूर, तो उससे स्वस्थ रहेंगे। बाकी जो है आयुर्वेदिक जो जो होती ना जड़ी बूटियाँ आती हैं, उन जो उससे लेकर के अपने काली मिर्च सौंठ ये जो भी चीज़ें हैं उनका काढ़ा बना के पी, तो उससे भी साधु रहे, स्वस्थ रहे उन्हें। तो ये तो जो जिनका कई बार ऐसा होता है जिनका उपचार हो सकता है तो उपचार होता है, और जिनका हो ही नहीं सकता प्रतिकार नहीं कर सकते। अब साधु को मतलब कई बार अब देखिए ऐसा आजकल बहुत ही वर्तमान ऐसी स्थिति चल रही है कि जो है अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या एकदम जो है क्या दिल दौड़ा आदि पड़ता क्या हो जाता है। अब ऐसे अचानक साइलेंट अटैक आ रहे हैं, कोई अब पता ही नहीं पड़ता। अभी दिखा रहे थे छोटे महाराज जी का किसी का हुआ है, हाँ छोटी उम्र में, हाँ अभी ये आया था, ये जो है योग सागर महाराज निर्यापकाचार्य थे, उनमें कोई भरत सागर ये लग थे, 26 साल की उम्र थी, 27 में भी लगने मतलब हो नहीं पाए और परेशानी आ गई। तो ऐसे में क्या कर सकते, अब दिगंबर साधु हैं कोई भी है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बाईपास आदि कुछ नहीं करा सकते, या तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है, अब उसके बाद जो गुरुजन के पास जाते हैं, कभी कभी तो एकाएक हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है, कभी कभी जो है ऐसा रोग हो जाता है कि मतलब अब जो आचार्य समंत भद्र के स्वामी के बारे में कहते हैं,
भस्म व्याधि रोग हो गया। अब क्या करें, उनकी छोटी उम्र थी, गुरुजी के पास गए, मतलब बहुत ने सहन किया, लेकिन जब देखा कि अब जो है सहन करने की अति हुई तो गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे सल लेखना की समय नहीं है, अभी तुम्हारे कारण से उन्हें विशेष ज्ञान से जाना कि तुम्हारी अच्छी वो होने वाली है, क्या नाम, प्रभावना होगी, इसलिए तुम जो है अभी जैसे ही बने अपना प्रतिकार करो उसको। तो इलाज उन्होंने अपने जो है अपने यथा किया उन्होंने। तो ऐसे जो है फिर बाद द्वारा पुनः दीक्षा हुई, उनकी दीक्षा से पुनः दीक्षा हुई और फिर साधना की, तपस्या की और प्रभावना करी। तो इस प्रकार से बता रहे उपसर्ग, अकाल, बुढ़ापा, रोग उपस्थित होने पर जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, धर्म के निमित्त जो हमने धर्म धारण किया, संयम धारण किया, कोई महावृत्ति है, कोई अणुवृत्ति आदि उन्होंने धारण किए, उनकी रक्षा के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उसके लिए भैया शरीर का त्याग करना। क्या करना? ब्रह्म जो है, तो मुनिराज क्या होते हैं, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाते। क्या? अंग्रेजी दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन आदि ये कुछ नहीं कराते हैं। अगर कराएंगे तो फिर उनका संयम का जो है विराधना हो जाएगी। उसी प्रकार श्रावक भी, जो प्रथमाधारी श्रावक हैं वो भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाते हैं। यदि आप अंग्रेजी दवाई खाओगे आपकी प्रतिमा का पालन नहीं हो पाएगा। खा रहे हो तो दोष लग रहा है आपको। क्यों? अंग्रेजी दवाई में बहुत सी अशुद्ध चीज होती हैं। क्या अशुद्ध चीज होती हैं? तो इसलिए जो है आप यदि खा रहे हैं अंग्रेजी दवाई तो भैया आप जो है आपके व्रत जो है प्रतिमा खंडित हो रही नहीं, दोष लग रहा है। तो इसलिए चाहिए कि जब जो है व्यक्ति प्रतिमा आदि लेता है तो पहले उससे सोच लेने की विचार करना चाहिए कि भैया अब हम अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तो भैया नहीं लो, अच्छा है। क्यों? क्यों कहते हैं ऊपर जाके फिर नीचे, मतलब उसमें दोष लगे वो अच्छी नहीं। नीचे रहो और नीचे होकर अपनी साधना करो, वो अच्छा है। तो इसलिए हमें पता है कि हमारे बिना दवाई काम नहीं चलने वाला, जरूरी है। कई बार लोगों को हार्ट अटैक या कुछ भी आ जाता है, बाईपास हो जाती या स्टेंट हो जाता है या और भी बहुत सी बीमारी हो जाती है। तो उन्होंने कहा है भैया अब तुम्हें दवाई तो खानी पड़ेगी। या जिसको पुरानी कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ऐसी कुछ बीमारी होती है उनको दवाई खानी है, बिना दवाई की नहीं चलते। तो ऐसे अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो ऐसे, या वो इंसुलिन लगाते हैं। तो ऐसी अवस्था यदि ऐसा है तो भैया आप प्रतिमा नहीं लो, क्योंकि वो अच्छा है। आप बिना प्रतिमा के अपनी जितना हो सके वो कर लो। लेकिन प्रतिमा लेकर के या आप व्रत लेकर, एक नियम लेकर के यदि वो खंडित होता है, वो क्या होता है, महापाप का भागी है। तो इसलिए जो है हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए कि जो है, हाँ आप आयुर्वेद दवाई लीजिए, आयुर्वेद जड़ी बूटियां हैं, अपने भस्म आदि हैं, तो वो आप जो है ले सकते हैं। वो भी शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध उनमें नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। मर्यादा जो है उसकी अनुसार वो दवाई वो ले सकते हैं। होम्योपैथिक की भी दवाई नहीं ले सकते क्योंकि उसमें भी अशुद्ध चीज रहती है। केवल एक आयुर्वेदिक की दवाई जो है वो ही आप ले सकते हैं, अन्य कोई दवाई नहीं ले सकते हैं। या जो बाकी प्राकृतिक जो चिकित्सा होती हैं, मिट्टी आदि के माध्यम, फिजियोथेरेपी आदि बहुत सी जो होती हैं वो आप फिर भी कर सकते हैं बाहरी, लेकिन अंतरंग की जो दवाई लेना है तो उसके लिए आयुर्वेद ही। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि ऐसे जो प्रतिकार रहित उपसर्ग, अकाल, बुढ़ापा, रोग उपस्थित होने पर धर्म के निमित्त शरीर का त्याग करने को संलेखना कहते हैं। शब्दार्थ उपसर्गे माने आपत्ति में, दुर्भिक्षे अकाल में, जर्सी माने बुढ़ापा, और रुजायाम रोग, चा और निप्रतिकारे उपाय रहित, धर्माय धर्म हेतु तनु शरीर को विमोचनम छोड़ने को माहु माने संलेखन, माहु माने कहते हैं, आउ कहते हैं, और संलेखना माने सम्यक प्रकार से, संलेखना सम्यक प्रकार से शरीर को क्रस करना और कषायों को क्रस करना, ये संलेखना कही जाती है। आर्या गणधर आदि देव ने ऐसा कहा है। विशेषार्थ रिद्धि संपन्न गणधर आदि देव संलेखना व्रत का
स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं। क्या बोले हैं? जो रिद्धि संपन्न, मैंने एक बार बताया था कि चतुर्विध संघ होता है, चतुर्विध संघ होता है, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। तो मैंने बताया ऋषि कौन होते हैं? तो जो रिद्धि संपन्न मुनि होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। तो यहाँ बताया ऋषि जो रिद्धि संपन्न गणधर आदि देव, जो कहते गणधर जो है उन्हें जो रिद्धि होती है, क्योंकि वह भी जो मना 4 ज्ञान के धारी होते हैं। गणधर देव 4 ज्ञान, और 4 ज्ञान के मतलब 63 रिद्धि, और केवल ज्ञान हो गए तो 64 रिद्धि हो जाती हैं। तो रिद्धि संपन्न गणधराई देव संलेखना व्रत का स्वरूप बताते कहते हैं जिसके निवारण का कोई उपाय ना हो। क्या? जिसके निवारण का कोई उपाय ना हो, ऐसा उपसर्ग आने पर, दीर्घ काल का अकाल पड़ जाने पर, आहार आदि मिलने की संभावना के पूर्ण, आहार आदि क्या मिलने की संभावना के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर, मतलब जो अकाल पड़ गया तो क्या है, अब आहार आने की संभावना नहीं कुछ भी, तो ऐसे में क्या करना है? तो आहार आदि मिलने की संभावना के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर, शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया, जीर्ण शीर्ण हो गया शरीर, तो जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, एवं दुर्निवार असाध्य रोग, जिसका कोई हम निवारण नहीं कर सकते हैं, जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा असाध्य रोग हो जाने पर सम्यक दृष्टि श्रावक धैर्य एवं धर्म के साथ शरीर के त्याग रूप संलेखना व्रत को ग्रहण कर, क्या कर दे? बोला असाध्य रोग हो जाने पर सम्यक दृष्टि श्रावक जो होता है, धैर्य वया मुनि जो है धैर्य एवं धर्म के साथ शरीर का त्याग रूप संलेखना व्रत को ग्रहण कर समाधि मण करके मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए हर्षोल्लास से तत्पर करते हैं। क्योंकि मतलब यहाँ श्रावक की इसलिए बात कर रहे हैं कि 12 व्रतों में जो एक संलेखना व्रत है, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें श्रावक शब्द दिया है। श्रावक संलेखना कर रहा है, अन्यथा विशेष देखा जाए तो मुनिराज होते हैं, वो समाधि संलेखना वो करते हैं, और वो समाधि संलेखना श्रावक जो है भी करता है अभ्यास में, और मुनिराज भी बोले 12 साल की संलेखना धारण करते हैं। आगम में ऐसा मूलाचार, भगवती आराधना आदि, मरण कंडिका आदि ग्रंथों में दिया है। पूरे 12 साल की संलेखना होती है, जब जो है ऐसी परिस्थिति आने पर एक तात्कालिक समाधि भी संलेखना भी होती है। क्या होती है? एक मतलब नियम और एक यम है। तो एक जो है मतलब क्या होता है, एक जो है नियम पूरा 12 साल चलने के लिए, और एक यम देखा कि भाई एकाएक जो है किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर एकाएक जो है मरणोपस्थित हो गया, तो ऐसे समय में 4 मतलब जो तुरंत यम आजीवन के लिए 4 प्रकार का त्याग सब कुछ करके अपने संलेखना धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या बोल रहे हैं, संलेखना व्रत को ग्रहण कर समाधि मण करके मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए हर्षोल्लास से तत्पर रहते हैं। परिभाषा संलेखना किसे कहते हैं? कषाय एवं शरीर को क्रश करते हुए, क्या? कषाय एवं शरीर को क्रश करते हुए नियम व्रत पूर्वक, क्या है? नियम ले लिया, व्रत ले लिया 12 साल से लेकर, तो ऐसे समाधि मण करने की तैयारी को संलेखना कहते हैं। बोले एक जो व्रत जो होता है श्रावकों के 12 व्रतों में व्रत होता है संलेखना का, वो जो है बोले 8 साल की उम्र से चालू हो जाता है, और जीवन की अंतिम समय तक संलेखना की तैयारी अपनी साधना चलती है। और एक संलेखना जो होती है 12 साल की होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नियम व्रत पूर्वक समाधि मरण की तैयारी को संलेखना कहते हैं। कषाय एवं शरीर के क्रश करते हुए नियम व्रत पूर्वक समाधि मरण की तैयारी को क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। निप्रतिकारे जिस उपसर्ग या रोगादि का निदान नहीं हो उसे निप्रतिकार कहते हैं। क्या बोल दिया है? निप्रतिकार शब्द है तो क्या है? तो बोले जिस उपसर्ग या रोगादि का कोई निदान, कोई उसका इलाज नहीं है,
कोई निराकरण नहीं उसका। तो ऐसा जो है जिस उपसर्ग या रोग आदि का कोई निदान नहीं है उसे निप्रतिकार कहते हैं। उपसर्ग, दुर्निवार आपत्ति को उपसर्ग कहते हैं। क्या? इसका कोई निवारण नहीं है, तो ऐसे दुर्निवार आपत्ति को उपसर्ग कहते हैं। दुर्भिक्ष, देश में, गांव में, शहर में आदि में क्या जल वृष्टि आदि ना होने से क्या है, जल वृष्टि नहीं हुई, सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ गया तो अब क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष हो गई। अब जो है क्या होगा? भूखों मतलब जो खाने की डाले पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में देश में जल वृष्टि आदि ना होने से, धान्य आदि की उपलब्धि ना होने पर अकाल पड़ जाने को दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या हो गया? जल नहीं गिरा तो अनाज आदि नहीं हुआ, अनाज आदि नहीं हुआ तो अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसे समय में क्या उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। जरा, जीर्ण शीर्ण अवस्था। क्या? जीर्ण शीर्ण अवस्था युक्त शरीर की अवस्था को क्या कहते हैं? जरा कहते हैं। बोले भैया क्या बात है, तुम्हारा शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया, अवस्था हो गई है? तो जीर्ण शीर्ण अवस्था युक्त शरीर को क्या कहते हैं? जरा कहते हैं। जरा माने बुढ़ापा, ठीक है ना। जीर्ण शीर्ण अवस्था युक्त शरीर की अवस्था को जरा कहते हैं। रोग जो क्या है, अब अनेक प्रकार के क्षय रोग, कैंसर रोग, हार्ट अटैक, दिल का दौरा आदि बहुत सारे जो है ऐसे हैं जिनका कोई दुर्निवार है। तो ऐसे क्षय, कैंसर आदि दुर्निवार बीमारी को रोग कहते हैं। संलेखना की क्या आवश्यकता है? तो संलेखना के अभाव में समाधि मरण एवं सुगति गमन संभव नहीं है। क्या? यदि आप संलेखना नहीं लेते हो तो आपका समाधि मरण नहीं हो सकता है। तो संलेखना कर लोगे तभी आप समाधि मरण कर पाओगे, तभी आपकी सुगति में गमन होगा, अन्यथा सुगति में गमन नहीं हो सकता। संलेखना की तैयारी कौन कर सकता है? संलेखना की तैयारी कौन कर सकता है मनोज भाई? संलेखना की तैयारी कौन कर सकता है? तो संसार, शरीर, भोगों से विरक्त। जैसे संसार में आसक्ति है, हमारा घर, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारा ये दुकान, हमारी फैक्ट्री, हमारा ये है या हमारा शरीर, जब तक जो है हमें संसार से मोह रहेगा, संसार में आसक्ति रहेगी, आप संलेखना नहीं कर पाओगे। अथवा शरीर से मोह, ठंडी लग रही है, क्या लग रही है? ठंडी लग रही है, या गर्मी लग रही है, या कुछ भी जो है, ऐसी अवस्था होने पर जो है आप क्या हो, संलेखना नहीं कर पाओ। क्यों? संलेखना का समय ऐसा होता है, उस समय अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ सकती है, अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो उन सबको सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन सबकी हमारे क्षमता होना चाहिए, तभी जो है आप समाधि देख पाओगे। तो शरीर से विरक्त, आप देखिए, आप शरीर में कई बार देखता हूँ, मुझे याद है कि जो है मतलब जो है जब सही अवस्था में, पूरे सहयोग अवस्था में मैंने भिंड में संलेखना कराई सबसे पहले गुरुजी के सामने, गुरुजी के साथ। उस समय जो है पूरे जो एक हमारे महाराज थे भैया विग्रह सागर जी, ब्रह्मचारी थे, 9 गांव के। मतलब क्या उनकी मतलब इतनी उम्र, मतलब सर 80 प्लस उनकी उम्र होगी, बिल्कुल लंबे पतले एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था। मतलब उनकी जो है एक एक जो है हड्डियाँ गिन लो या नसें देख लो, पूरा शरीर मतलब जीर्ण शीर्ण हो रहा है। तो ऐसी जो है अवस्था में जो है मतलब पूरे सचेत अभी चल रहे फिर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, महाराज जी को आहार प्रदान करके आहार दे रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, इसमें आ रहा है उसमें। कई बार गिर जाते थे, हैं, हाथ लगाओ उनकी, ऐसे चमड़ी हाथ में आ जाती थी, मांस निकल जाता था, हैं, तो यहाँ पकड़ो, लेटी लेटी या उसे सूल पड़ गई थी। लेकिन बड़ा चिंतन विरक्ति थे। गिर गए एक बार, महाराज ने कहा भैया जी आप गिर गए, चोट लगी। बोले महाराज
ये तो जेल की दीवारें हैं, गिरेंगी। ये शरीर क्या जेल है, और ये दीवारें गिर रही हैं। जब ये दीवारें गिरेंगी तभी तो आत्मा बाहर निकलेगी, जो कैद है। कितनी परेशानी हो रही, मतलब सोच नहीं उतर रही, मतलब अनेक परेशानी आ रही, कब आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो है जब शरीर से विरक्ति हो जाती है, और भी कई समाधि हुई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें दूध लेना पड़े, दूध से दवाई लेना। एक महाराज को कहा, तो उन्होंने पूछा कि कौन सा जो है आज दिन है, बोले जो है गुरुवार है। बोले गुरुवार है, आज दूध नहीं लगे। बोले आज दूध की रस्सी हमारी, हमने धर्मसागर महाराज जी को देखा। बोले दूध की रस्सी हम दूध नहीं लेंगे। अरे वैद्य जी ने कहा है, बोले नहीं, रस्सी है तो रस्सी है, हमने जीवन में रस्सी करी और हम रस्सी छोड़ दें, अब नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे विरक्त महाराज जी भी बहुत अच्छे महाराज जी हैं, मतलब बहुत। एक महाराज जी बिंड से बिहार करना था, विश्वधैर्य महाराज नाम क्या था उनका, वैसे बिहार होना था, और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, गिर गए। अब महाराज ने कहा, गुरु जी ने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, भिंड में रुक जाओ, हम लोग जैसे कर जा रहे हैं, फिर बाद में जो है आ जाएंगे हम। बोले नहीं महाराज, शरीर का कोई पता नहीं है, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, कब मतलब आ जाए, आप चले जाओगे, हमारी तो असमाधि हो जाएगी, कौन हमारा ध्यान रखेगा, क्या होगा। बोले नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे। बोले जी परेशान हो जाओगे, बोले कुछ भी हो जाए। पूरा मतलब शिखर जी तक उन्होंने बिहार किया, यहाँ तक कि उनका मतलब जो है कूल्हे की हड्डी टूटने से, हालांकि मतलब अब जो भी कुछ जड़ी बूटी आदि कुछ जुड़ तो गया, लेकिन ऊंचा नीचे हो गया, पैर ऊंचा नीचे हो गया, अब क्या, लेकिन फिर भी जो है पूरा चतुर्मास लगभग ने निकाला। फिर चतुर्मास के लास्ट में शायद की जनवरी में उसमें समाधि हुई। तो मतलब कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई, लेकिन बस विरक्त थे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं कि जो संसार, शरीर और भोगों से, क्या भोगों से भी विरक्त होना है। जो भोग हैं, भोग की सामग्री हैं, उनसे ही विरक्त। अब ऐसा नहीं कि भैया हमें तो यही चाहिए, ऐसी होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ नहीं। अरे हम तो ऐसे खाते थे, वैसे खाते थे, हमने तो घर में ऐसा कभी नहीं खाया। घर में नहीं खाया कोई बात नहीं, अब तो ये तो घर छूट गया तुम्हारा, है घर छूट गया, परिवार छूट गया, पत्नी छूट गई है। हमारी जो बीवी ने तो ऐसे बिल्कुल तुरंत ऑर्डर देता था, तुरंत तैयार होता था, है तुरंत कपड़े धुल के साफ बिल्कुल ऐसे आते थे। भाई ठीक है भाई, जब होते थे, आप तो तुमने घर छोड़ दिया, अब मुनि बन गए या जो भी साधा बन गए, तो अब जो है आपको जो हो गया ठीक हो गया, नहीं हुआ ठीक। तो विरक्त, यदि अगर भोगों से विरक्त हो गए, तभी आप जो है अपने भोगों से विरक्त होना है, आत्म स्वरूप में अनुरक्त होना है। तो कहीं ना कहीं तो अनुरक्त होना पड़ेगा। अभी हम भोगों में अनुरक्त हैं, तो अब उनसे विरक्त होना है, और भोग और आत्म स्वरूप में अनुरक्त होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अपने उसको लगाना पड़ेगा, अपने जो है उसको एकाग्र करना पड़ेगा चित्त को अपने। तो इसलिए आप भोगों से हटाकर योगों में, आत्मा में, आत्म स्वरूप में लगाएंगे। तो ऐसा जो आत्म स्वरूप में अनुरक्त है, भद्र परिणामी, क्रूर परिणामी नहीं, कठोर परिणामी जो है, नहीं तो मतलब जो है कहीं भी थोड़ा कुछ होगा, गुस्सा आ गया, फिर कुछ हो गया, तो भैया उससे असमाधि हो जाएगी। बोले भद्र परिणाम, कोई बात नहीं, जो हो गया कर दिया किसने, ठीक है, नहीं किया सो ठीक है। तो ऐसे भद्र परिणामी और भद्र परिणामी, सरल परिणामी, सहज परिणामी वास्तविकता में बहुत अच्छी समाधि कर लेते हैं। अन्यथा भद्र परिणाम नहीं है, तुम कितने तुम ज्ञानी हो, कितने तुमने शास्त्रों को पढ़ लिया हो, कितनी तुम वर्षों साधना कर रहे हो, मान लो अंत में समाधि बिगड़ जाती है। बड़े बड़े चार की समाधि नहीं हो पाई। हाँ वही तो कह। तो ये भद्र परिणामी होते हैं, सरल परिणामी, सहज परिणामी, उनकी जैसा लेकिन समाधि अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ऐसे अनुरक्त जो है, आत्म स्वरूप में अनुरक्त भद्र परिणामी ज्ञानी साधक, अंत में क्या है, ज्ञानी भी होना चाहिए,
ज्ञान भी होना चाहिए, बोध होना चाहिए, जिससे हम चिंतन करें, हैं। अन्यथा जो है ज्ञान नहीं है तो भी आप जो है अपने आप को संबोध नहीं कर पाओ। ठीक है, गुरु संबोधन कर रहे हैं, लेकिन बाहर से गुरु संबोधन कर, अंदर तो अपने आप में अपना चिंतन मनन जो आप अपने आप में करना पड़ेगा, तभी तो तब वो तब कर पाओगे जब तुमने कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा। तो इसलिए बद्ध परिणामी ज्ञानी साधक जीव ही संलेखना की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको कहा गया है कि हम जो शरीर संसार शरीर भोगों से विरक्त, आत्म स्वरूप से अनुरक्त बद्ध परिणामी ज्ञानी साधक जीव ही संलेखना की तैयारी कर सकता है। अन्य गुणों इन गुणों से जो रहित है ऐसा वह व्यक्ति संलेखना की तैयारी नहीं कर सकता है, ना ही वो संलेखना कर सकता है। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए और भी इसके बारे में विशेष जानेंगे। ओम नमः शिवाय।